Hello kids, how are you? Fine, very good. अच्छा बच्चों, आप लोग अभी तक तो हिंदी सुनहरी धूप पढ़े हैं, हिंदी व्याकरण पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों को पता है आज मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ? कहानी परायण। ये क्या है? किस चीज़ की बुक है? कहानी परायण की बुक है। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग आज अपनी अपनी कहानी परायण की बुक को निकाल लीजिए और फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर है नेकी का बदला। फर्स्ट चैप्टर क्या है? नेकी का बदला। तो आज हम लोग इस कहानी के बारे में जानेंगे। नेकी का बदला चैप्टर में क्या है? इसमें एक कबूतर रहती है, कबूतर है, और कबूतर क्या है? वो एक वृक्ष की डाली पर बैठा है। कबूतर कहाँ बैठा है? एक वृक्ष की डाली पर कबूतर बैठा है, और वहाँ ही वृक्ष के साथ ही एक नदी है, जो नदी बहती जा रही है। वृक्ष के साथ क्या है? एक नदी है जो बह रही है, और नदी में क्या है? एक चींटी बहती जा रही है। नदी में क्या है? एक छोटी सी चींटी है जो नदी के पानी में बहती जा रही है। चींटी बार बार किनारे पे आना चाहती है। चींटी जो है बार बार किनारे पर आना चाहती है, लेकिन पानी के बहाव के कारण वो फिर पीछे चली जाती है और वह चींटी बाहर नहीं निकल पा रही है। कबूतर ने जब चींटी का यह दशा देखा, कबूतर जब चींटी की यह दशा देखी तो वो बहुत परेशान हो गई और मन में सोचने लगी कि कैसे मैं चींटी की मदद करूं। तो उसने जानते हो क्या किया? उसने एक पत्ता, वृक्ष के डाल से एक पत्ता को तोड़ा और नदी के पानी में गिरा दिया। कहाँ गिरा दिया? यहाँ नदी के पानी में गिरा दिया। वृक्ष से पत्ता तोड़ा और सीधे नदी के पानी में वो गिरा दिया, और नदी के पानी में जब गिरा दिया तो क्या हुआ? चींटी इस पत्ते पर वो चींटी चढ़ गई और चढ़ के बाहर वो निकल गई। चींटी की जान बच गई, वह डूबने से बच गई। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कबूतर को चींटी पर दया आ गई। फिर एक दिन की बात है, उसी समय वहाँ क्या हुआ? एक बहेलिया आया, ठीक है? उसी समय वहाँ एक बहेलिया आ गया, और बहेलिया क्या किया? पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। बहेलिया कहाँ बैठा? पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया, और इसका कबूतर को थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ बहेलिया आकर छिपकर बैठ गया है। उसको कुछ पता ही नहीं था। और बहेलिया ने क्या किया? कबूतर को फंसाने के लिए अपना बांस ऊपर की ओर बढ़ाया, ऊपर की ओर बढ़ाया। लेकिन चींटी ने क्या किया था? बहेलिये को देख लिया था। चींटी ने क्या किया? बहेलिये को देख लिया था। तो उसने क्या किया कि वो पेड़ की तरफ दौड़ी, और वो चींटी जो है वो बहेलिये के पास पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? बहेलिये के पास पहुंच गई, और वहाँ पहुंचकर वो बहेलिये के पैर पर चढ़कर उसके जांघ पर काट ली। चींटी कहाँ काटी? बहेलिये के जांघ पर काट ली, जिसके कारण बहेलिया बबक उठा, और क्या हुआ? उसका बांस हिल गया, पेड़ के पत्ते खरखरा गए, कबूतर चौकन्ना हो गया, और कबूतर क्या हुआ? उड़ गया। कबूतर जब उड़ गया तो क्या हुआ? कबूतर की जान बच गई, और इस प्रकार से चींटी ने कबूतर की जान बचा दिया। तो जानवर, इस कहानी का क्या मोरल है? कि जानवर भी अपने परोपकारी का एहसान मानते हैं। जानवर क्या करते हैं? अपने परोपकारी का एहसान मानते हैं। तो ये कहानी है आपका नेकी का बदला। चैप्टर 1 क्या है? नेकी का बदला कहानी है, जिसको बच्चों आप लोग घर पर पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे। फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी है, जिसको एक अलग कॉपी, सेपरेट कॉपी बनाओगे कहानी परायण की,
जिस तरह से सुनहरी धूप की बनाए हो, हिंदी व्याकरण की बनाए हो, उसी तरह से कहानी परायण की कॉपी बनाकर उसमें क्वेश्चन आंसर को लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, कबूतर कहाँ बैठा था। सिंपल, कबूतर कहाँ बैठा था, कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। कबूतर कहाँ बैठा था, कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। नदी के पानी में कौन बहा जा रहा था, नदी के पानी में चींटी बहती जा रही थी। नदी के पानी में कौन बहती जा रही थी, चींटी। कबूतर ने चींटी को कैसे बचाया, कबूतर ने चींटी को एक पत्ते की मदद से बचाया। कैसे बचाया, एक पत्ते की मदद से बचाया। कबूतर कहाँ फंस गया, कबूतर कहीं नहीं फंसा, क्योंकि चींटी ने तो बहेलिया को काट लिया था, जिसके कारण कबूतर चौकन्ना होकर उड़ गया। चींटी ने क्या था, चींटी ने क्या किया, बहेलिए के जांघ पर काट लिया था। और चींटी ने ऐसा क्यों किया, बताओ, चींटी ने ऐसा क्यों किया, तो कबूतर की जान बचाने के लिए उसने ऐसा काम किया था, क्योंकि जानवर भी अपने परोपकारी का एहसान मानते हैं। आप लोगों का इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो है वो असाइनमेंट PDF के द्वारा आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का होमवर्क यही है कि इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, बाय बाय।